Hello dear students and respected viewers, welcome to your favorite channel FAS Educational. Today we are going to learn very important topic articles, जिसे उर्दू में हरूफ तनकीर व तखसीस कहते हैं। सबसे पहले आर्टिकल्स की डेफिनेशन। आर्टिकल्स किसे कहते हैं? एन आर्टिकल इज़ अ वर्ड दैट कम्स बिफोर नाउन। जो लफ्ज़ किसी नाउन से पहले आकर इसके मानी में खसूसियत या उमूमियत पैदा करता है उसे आर्टिकल कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, देयर आर 3 आर्टिकल्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और द। इसी के ताल्लुक से आज हम पढ़ने वाले हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, आर्टिकल्स का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ नाउन से पहले होता है। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स की भी 2 किस्में होती है। फर्स्ट वन डेफिनेट आर्टिकल्स, सेकेंड वन इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ए एन द में से द डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है और इनडेफिनेट आर्टिकल में ए एन का शुमार होता है। चलिए देखते हैं आर्टिकल द का इस्तेमाल कब और कहाँ होता है। आम चीज़ को ख़ास चीज़ में बदलने के लिए द का इस्तेमाल किया जाता है। प्रॉपर नाउन यानी इसमें ख़ास से पहले द का इस्तेमाल होता है। किसी भी इसमें ख़ास से पहले हम द का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल द कुरान, द हिमालय, द न्यूयॉर्क एक्सेट्रा। कोई मुनफरिद शय या यूनिक ऑब्जेक्ट से पहले भी द का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल द सन, द होली कुरान, द मून, द वर्ल्ड। इसके अलावा सुपरलेटिव एडजेक्टिव यानी हायर लेवल ऑफ कंपैरिजन बताने के लिए भी द का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल द टॉलेस्ट, द बिगेस्ट, द स्मॉलेस्ट। डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले भी होता है। फॉर एग्जांपल द पियानो, द फ्लूट एक्सेट्रा। किसी भी मज़हब के नाम से पहले द का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल द मुस्लिम, द हिंदू, द क्रिश्चियन। डिफरेंट आर्टिकल द का और एक इस्तेमाल होता है अखबारों के नाम से पहले। एग्जाम्पल्स द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द इनकलाब। डियर स्टूडेंट, अब हम इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन के ताल्लुक से पढ़ेंगे कि ए और एन कब और कहाँ इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले आर्टिकल ए। आर्टिकल ए का इस्तेमाल इसमें आम यानी कॉमन नाउन से पहले होता है। फॉर एग्जाम्पल अ पेन, अ बुक, अ टेबल। कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड जो कि सिंगुलर हो उससे पहले भी हम ए का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले कॉन्सोनेंट साउंड किसे कहते हैं? हम जानते हैं देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश। इन अल्फ़ाबेट्स में जो 5 साउंड्स होते हैं उसे हम वॉवेल्स कहते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। और इन्हें छोड़कर जो 21 साउंड बच रहे हैं, जो 21 अल्फ़ाबेट्स बच रहे हैं, उन्हें हम कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। इन साउंड से पहले भी हम ए का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल अ बॉय, अ गर्ल, अ कैट। प्यारे बच्चों, ये रूल बहुत गौर से सुनिए और समझिए। कुछ वर्ड्स शुरू तो वॉवल से होते हैं लेकिन साउंड हमें कॉन्सोनेंट का देते हैं। इनसे पहले भी हम ए का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल अ 1 रुपी। अब आप सोच रहे होंगे अ 1 रुपी में 1 जो है तो वॉवल से शुरू हुआ है लेकिन इसकी साउंड कॉन्सोनेंट की निकल रही, वाह की निकल रही, इसलिए हमने इसे आ 1 रुपी कहा। सेकंड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल वैसी है आ यूनिवर्सिटी, आ यूरोपियन। दोनों भी वर्ड्स की शुरुआत वॉवल से हो रही है लेकिन इनका साउंड कॉन्सोनेंट की तरह निकल रहा है, इसीलिए इनसे पहले हम ए का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे आर्टिकल एन का यूज़। आर्टिकल एन का इस्तेमाल कहाँ होता है, कब और कहाँ इस्तेमाल करेंगे हम? सबसे पहले आर्टिकल एन का इस्तेमाल वॉवेल साउंड से पहले होता है। आपको पता है वॉवेल साउंड कौन कौन सी है? ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारी वॉवेल साउंड्स है और इनसे शुरू होने वाले वर्ड से पहले हम हमेशा एन का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल एन एप्पल, एन एग, एन इंक, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला। प्यारे बच्चों, ये रूल पर भी गौर कीजिए और इसे समझिए। कुछ वर्ड्स तो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं, हम इनसे पहले भी एन का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा क्यों? समझिए। ऐसे वक्त में हमें उस लेटर की साउंड पर गौर करना चाहिए। मिसाल के तौर पे एग्जांपल ऑनेस्ट और आवर, दोनों वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें शुरुआत तो कॉन्सोनेंट से हो रही है, एस से हो रही है, लेकिन एच की साउंड आ की निकल रही है, मीन्स वॉवेल साउंड निकल रही है, इसलिए हमें इससे पहले एन का इस्तेमाल करना होगा। प्यारे बच्चों, आपको प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल दी जा रही है कि सवाल किस तरह आता है। यूज़ करेक्ट आर्टिकल्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इस तरीके से आपको सवाल आएगा। सवाल कैसे आएगी? आई हैव ब्लैंक बैग। सेकेंड एग्जाम्पल, ही केम हेयर ब्लैंक आवर एगो। थर्ड वन,
माई फादर इज़ ब्लैंक टीचर। फोर्थ वन, ऑस्ट्रेलिया इज़ ब्लैंक वेरी बिग आइलैंड। फिफ्थ वन, ब्लैंक मून इज़ शाइनिंग इन ब्लैंक स्काई। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। आप इसमें सही आर्टिकल्स का इस्तेमाल कीजिए, एन दामे से सही आर्टिकल्स चुनिए और इसे कंप्लीट कीजिए। प्यारे बच्चों, इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।